हेलो दोस्तों, मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जहां पर आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव होने वाला है। वैसे तो ये एक कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई दुनिया है, लेकिन ये हूबहू असली दुनिया से भी ज्यादा सच्ची दिखाई पड़ती है। मेटावर्स को इंटरनेट का अगला दौर कहना गलत नहीं होगा। यह एक काल्पनिक दुनिया है जिसे की तैयार किया गया है एडवांस एआई टेक्नोलॉजी जैसे की वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को एक साथ जोड़कर, जो आपको वर्चुअल दुनिया का एक अलग अनुभव ही प्रदान करने वाली है। मेटावर्स का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको एक अलग ही प्रकार का अनुभव प्रदान करना, जिसमें आपको लगे कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ उसके घर पर उपस्थित हो, फिर भले ही आपका दोस्त आपसे कितनी भी दूर क्यों ना रह रहा हो। आप इसमें एक झटके में खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं और जहां चाहे वहां पर पहुंच सकते हैं, फिर वो चाहे आपका ऑफिस हो, आपके दोस्त का घर हो या कोई मूवी हॉल हो। मेटावर्स एक ऐसी जगह है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक बात है कि ये सभी चीजें ऑनलाइन ही होंगी। मेटावर्स को आप एक डिजिटल इंटरसेक्शन समझ सकते हैं। सोशल मीडिया, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, शॉपिंग, क्रिप्टो करेंसी और एक्चुअल रियलिटी। मेटावर्स कैसे नजर आने वाला है? अब जबकि हमने ये समझ लिया है कि मेटावर्स क्या है, अब सवाल आता है कि आखिर मेटावर्स असली में कैसे नजर आने वाला है। क्या क्या ऐसी चीजें होंगी कि जो हमें मेटावर्स में नजर आएंगी? चलिए उस विषय में जानते हैं। अवतार्स का मतलब होता है 3D प्रेजेंटेशन या प्रतिरूप असली लोगों के। वहीं मेटावर्स में भी यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड अवतार्स तैयार कर सकते हैं और वहीं किसी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनैलिटीज को धारण कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपके अवतार दूसरे अवतार से इंटरेक्ट कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के भीतर ही। आसानी से अलग अलग कंपोनेंट्स के भीतर आ जा सकते हैं। आज के समय में भी हम कई जगहों में मेटावर्स के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वर्चुअल शॉपिंग, गेम्स, कैसीनोज और कॉन्सर्ट्स। लेकिन फिर भी ऐसी प्लेटफॉर्म का अभाव भी है जो कि हमें अपने उसी अवतार में सभी जगहों में जाने आने की सुविधा प्रदान करे। आकस्मिक उपयोगकर्ता व्यवहार। आज के एप्स और प्लेटफॉर्म में बहुत ही कम और लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रदान की गई है, लेकिन मेटावर्स में यूजर को पूरी छूट होगी कि वो वर्चुअल कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर दो खिलाड़ी कुछ खेल रहे हैं जैसे कि लूडो, लेकिन अभी उन्हें खेलने का मन नहीं किया, ऐसे में वो चाहे तो खेल को रोककर वहीं इसी दुनिया के भीतर हाइकिंग में जा सकते हैं, किसी कॉन्सर्ट में जा सकते हैं और जो भी करना चाहे कर सकते हैं। वही अंत में फिर से अपने गेम में वापस भी आ सकते हैं। बेहतर यूजर एक्सपीरियंस। एक बेहतर मेटावर्स यूजर एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी का होना उतना ही आवश्यक होता है जितना अभी के दौर में हमारे पास जो हाई क्वालिटी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स, बेटर कंप्यूटर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और फास्टर नेटवर्क्स हैं, उन्हें धीरे धीरे ज्यादा बेहतर बनाना होगा। इससे हमें बेहतर से बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। वहीं हमें ऐसे तरीके का इजाद करना होगा जिससे कि डिजिटल ट्विन तैयार किए जा सके, जैसे वर्चुअल मॉडल जो कि असल रूप में फिजिकल चीज जैसे कि कार, बिल्डिंग या ब्रिज का रूपांतरण हो, और हैप्टिक टेक्नोलॉजी जो कि एक ऐसे अनुभव को पैदा करे जो कि यूजर को टच या मोशन का आभास कराए। इंटरऑपरेबिलिटी। आज के समय में यह डिजिटल वर्ल्ड एक छोटे से मॉल के तरह प्रतीत होता है कि प्रत्येक स्टोर अपनी खुद की करेंसी, कंटेंट और आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन मेटावर्स में सब कुछ बदलने वाला है, यानी कि सभी चीजें इंटरऑपरेबल होंगी। डिजिटल एसेट्स, कंटेंट और डेटा को कहीं भी किसी भी जगह तक ले जाया जा सके, यानी कि अगर आप एक कार के शोरूम में कुछ खरीदे तब उसे आप उस वर्चुअल दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं। मेटावर्स के कुछ उदाहरण। चूंकि अब आपको मेटावर्स क्या है और कैसे दिखने वाला है के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है, अब चलिए जानते हैं कि ऐसे ही कुछ उदाहरण जहाँ की आपने पहले की मेटावर्स को इस्तेमाल करते हुए देख लिया है। रेडी प्लेयर वन। यह वास्तव में एक किताब है जो बहुत लोकप्रिय भी हुई थी। इसमें लेखक ने मेटावर्स जैसी आभासी दुनिया का जिक्र किया था। वहीं इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके ट्रेलर की लिंक मिल जाएगी। ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपको एक ही तरह की दुनिया देखने को मिलेगी। फोर्टनाइट। इन वर्षों में फोर्टनाइट के सीईओ टिम स्वीनी ने फोर्टनाइट को केवल एक खेल से अधिक के रूप में स्थापित करने के लिए स्पष्ट संदर्भ दिए हैं। 2020 में फोर्टनाइट के भीतर रैपर ट्रेविस स्कॉट के वर्चुअल कॉन्सर्ट में 12.3 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने या कुछ सुधारने का मौका मिले। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पोर्न देखने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।